हाँ जी स्टूडेंट, देखिए जो आज आप स्टार्ट करेंगे वो है ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। अपन ने क्या स्टार्ट करना है? ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। देखो ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन के अंदर अपन ने क्या पढ़ना है? वही हेलोजन ए कंपाउंड विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो HFO, HClO, HBrO, HClO2, HClO3, HClO4, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑक्सो एसिड हैं। किसके? हेलोजन्स के। ठीक है, ये Br और भी बनाता है भैया, आगे आई भी बनाएगा। ठीक है, तो इनमें अपन ने क्या क्या पढ़ना है स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि ऑक्सो एसिड क्या है? वही कंपाउंड ऑफ हेलोजन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सारे कंपाउंड है ऑक्सो एसिड है। लेकिन मेन बात ये है कि इसकी और भी आगे आएंगी डिटेल, इस आगे आयोडीन की भी। ये सिर्फ सिंगल ही बनता है, ओनली वन। तो ऑक्सो एसिड से जो पहला अपना क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि वाई फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड, वाई फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड। तो देखो कहता फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, कारण बताओ। वाई फ्लोरीन ओनली फॉर्म वन ऑक्सो एसिड? आंसर, हाँ भाई, सबसे छोटा कौन है हेलोजन फैमिली में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, पहला रीजन। हाँ जी, छोटा साइज होने की वजह से फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, फर्स्ट रीजन ये है। और सेकंड है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये दो रीजन है भाई जिसकी वजह से फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड है। HOF, वैसे इसको सही तरीका इसका HOF ऐसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? HOF। ठीक है, कर लोगे ये। तो ऑक्सो एसिड से फर्स्ट तो ये था। इसके बाद देखो सेकंड जो ऑक्सो एसिड से अपने पढ़ना है, नेक्स्ट है वही अपना इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड देखो, ये भी कौन है? हेलोजन। ये भी कौन है? हेलोजन। तो ये कंपाउंड जो बना है ये किसके बीच बना है? हेलोजन और हेलोजन के बीच, इसलिए इनको बोला जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। कंपाउंड कंटेनिंग टू और मोर हेलोजन, मतलब दो या दो से ज़्यादा हेलोजन जिसके अंदर मौजूद होंगे वो क्या होंगे? इंटर हेलोजन कंपाउंड होंगे। जैसे ICl, ये भी इंटर हेलोजन कंपाउंड है। हाँ, जो मेन बात है वो आपने क्या याद रखनी है, ये सीखो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फिर कौन है? क्लोरीन। तो जब भी इंटर हेलोजन कंपाउंड लिखो, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पहले, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पहले लिखा जाएगा और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम बाद में लिखा जाएगा। यहाँ देख लो, आयोडीन और क्लोरीन में से आयोडीन कम है तो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पहले और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम बाद में लिखा जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है जब आप क्या स्टडी करो? इंटर हेलोजन कंपाउंड स्टडी करो। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है भाई इंटर हेलोजन कंपाउंड में। हाँ जी, ये I2 है और ये ICl है, इसका नाम हेलोजन, इन्हों क्या बोलते हैं? हेलोजन। और ये क्या है? इंटर हेलोजन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव। कहता है इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? हेलोजन ज़्यादा रिएक्टिव है या इंटर हेलोजन ज़्यादा रिएक्टिव है? सीख लेते हैं, आसान है बिल्कुल। देखो कैसे, दोनों को लिख लेते हैं भाई। ये आपका हो गया हेलोजन और ये आपका हो गया इंटर हेलोजन।
सेम एटम के बीच बॉन्ड है, सेम एटम के बीच बॉन्ड है या डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड है? तो पहली बात, जो बॉन्ड बना है वो डिफरेंट एटम में, यहाँ जो बॉन्ड बना है वो सेम एटम के बीच में बना है। अब एक बात हमेशा याद रखो, सेम एटम के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जो बॉन्ड बनेगा सेम एटम के बीच वो कैसा होगा? प्योर कोवलेंट बॉन्ड। डिफरेंट एटम के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो सिर्फ कोवलेंट होगा। और जो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किससे? जो कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के बीच बने। यानी कि यहाँ बॉन्ड वीक है, यहाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये सेम एटम में बना है। बॉन्ड वीक होने की वजह से ये ईजिली टूट सकता है। अगर ये ईजिली ब्रेक हो गया तो ईजिली ये क्या कर देंगे? रिएक्ट कर देंगे। ये ईजिली टूटेगा नहीं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये टूटेगा नहीं तो ईजिली रिएक्ट नहीं करेगा। तो विच इज़ मोर रिएक्टिव? इंटरहैलोजन। बॉन्ड वीक है। बॉन्ड क्यों वीक है? क्योंकि जो बॉन्ड बना है वो डिफरेंट एटम के बीच में बना है। हाँ जी बच्चे, ये थ्योरी होगी उसकी। बिकॉज ऑफ वीकर ICl बॉन्डिंग देन II, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा डिसिमिलर एटम में, डिसिमिलर का मतलब ये वाले आपस में सेम नहीं है। बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम इन इंटरहैलोजन कंपाउंड इज वीकर। बॉन्ड कैसा है? वीक है। किसके कंपैरिजन में? जो सिमिलर एटम के बीच में बनेगा। यानी कि इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा उससे कौन से वाला बॉन्ड वीक होगा? ये वाला बॉन्ड वीक होगा। ठीक है। एग्जैक्ट रीजन ये होता है कि यहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, यहाँ ओवरलैपिंग कम होती है। ये भी लिख सकते हो, यहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा है सेम एटम में, यहाँ ओवरलैपिंग कम है। हाँ जी बच्चे, कलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हैलोजन, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हैलोजन कलर्ड क्यों है? वाई हैलोजन आर कलर्ड? सिंपल सा रीजन है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है? इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विजिबल लाइट में कलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। रेडिएशन का क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर देते हैं। क्या करते हैं? रेडिएशन क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले लेवल में चले जाते हैं। ऊपर वाले लेवल का नाम है एक्साइटेड स्टेट। लेकिन यहाँ इनका टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है, तो वापस ये जब ये नीचे आ जाते हैं। अच्छा, जब ये हायर लेवल से लो लेवल में आएंगे तो एक काम करना पड़ेगा इनको। क्या करना पड़ेगा? एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी। देखो, जब लो टू हाई गए थे तो एनर्जी क्या की थी? एब्जॉर्ब की थी। एनर्जी यहाँ क्या की? एब्जॉर्ब की। और जब हायर टू लो आए तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज। एनर्जी है जो ये किस फॉर्म में दिखाई देगी? अपने को वेव दिखाई, वेव तो दिखाई देती नहीं। तो जो ये वेव होंगी ये जो वेव होंगी वो विजिबल रीजन में आएंगी, जिससे आपको क्या शो होगा? कलर शो होगा। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि ग्राउंड स्टेट से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड में चले जाएंगे। फिर एक्साइटेड में टाइम पीरियड बहुत कम होता है, नीचे आते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। ये रेडिएशन आपको कलर की फॉर्म में दिखाई देंगे। कलर वही दिखाई देंगे जो विजिबल रेंज में होंगे। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन था कि वाई हैलोजन आर कलर्ड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा हुआ। हाँ भी देखो, रिएक्शन कंप्लीट करो। HF + O2 HCl + O2, बस। ये कई बार आई हुई है रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विद वाटर, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर। तो ऐसे इनको सीख सकते। हाँ जी बच्चे, एक है ना NCERT क्वेश्चन है, इसके दो यूज़ बताओ। एक तो ये ब्लीचिंग एजेंट है और दूसरा ये वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन कर लेना। NCERT क्वेश्चन पूछा रहा था कि ClO2 का यूज़ बताओ। तो एज ए ब्लीचिंग एजेंट और वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ कर लिया जाता है, ClO2 का। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन ने पढ़ना है वो पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड।